हे गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। जो हम सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग कर रहे थे, जो कि आरपीएस एजेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेकंड पेपर। तो इसमें टॉपिक कर रहे थे हम टेक्नोलॉजी इन रूरल एरियाज एंड डेजर्टिफिकेशन एंड डिफॉरेस्टेशन एंड सैंड ड्यून एंड थार डेजर्ट। तो इसके बारे में आज जो थार डेजर्ट और सैंड स्टेबलाइजेशन और सैंड ड्यून बचा हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थार डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे। थार डेजर्ट क्या है? थार डेजर्ट की स्प्रिंग है। एक डेजर्ट है डेड लैंड। डेड लैंड गाइस किसको बोलते हैं? जिस लैंड में कुछ पैदा ना हो, जिसकी फर्टिलिटी जीरो हो। चाहे इकोलॉजी से देखा जाए, इकोसिस्टम से देखा जाए, चाहे जियोलॉजिकल कंडीशन से देखा जाए, तो उसमें बहुत कम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखा जाए तो विभिन्न प्रकार के बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रखा है इसने। तो थार डेजर्ट अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इंडिया की एक जोग्राफिकल लोकेशन में, जो कि मैं बता दूं आपको ये कहाँ पे स्थित है। ये राजस्थान में स्थित है, प्लस पंजाब में कुछ पोर्शन है और प्लस गुजरात में भी इसका कुछ पोर्शन है। बेसिकली वैसे इंडिया में इसका 85% एरिया इंडिया में है एंड 15% पड़ोसी देश पाकिस्तान में स्थित है। तो 85% इंडिया का 3 स्टेट में फैला हुआ है, राजस्थान, पंजाब, गुजरात में। तो थार डेजर्ट का होना कैसे बना, ये अपन पढ़ते हैं। द इंडियन प्लेट और इंडियन यूरेशियन प्लेट दोनों का टकराव के बीच में जो अभिसरण से जो पहाड़ बनता है वो तो था हिमालय, और यहाँ पे 33 सागर था। जो राजस्थान की लोकेशन है थार मरुस्थल के, यहाँ 33 सागर में अभिसरण के द्वारा यहाँ गर्त बन गया। गर्त बनने के पश्चात जब ये अभिसरण हुआ था, उसके पश्चात यहाँ पे क्या हुआ, रेगिस्तान बना था। तो पहले की लोकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे 33 सागर की मौजूदगी को शो करता है। फर्स्ट पॉइंट की बात की जाए, थार डेजर्ट एक्सिबिटेड स्पेक्ट्रुअल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ इट्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एंड जोग्राफिकल लोकेशन। थार डेजर्ट एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है अपनी पास्ट हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी में या फिर जैव विविधता में अपनी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। डिफरेंट टाइप की यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मिली है। दिस इज़ द एक्सटेंसिव रीजन ऑफ सैंडी डेजर्ट। डेजर्ट कितने टाइप के होते हैं वैसे गाइस? डेजर्ट सैंडी टाइप के भी होते हैं। एक कोल्ड डेजर्ट होते हैं, वहाँ बर्फ़ वगैरह होती है। तो ये सैंडी टाइप का है, यहाँ पे सैंड टाइप का डेजर्ट है। इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में ये डेजर्ट स्थित है। एंड ईस्टर्न ऑफ पाकिस्तान के ईस्टर्न में ये स्थित है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट की बात की जाए, थार डेजर्ट अबाउट एक्सटेंडेड फॉर अबाउट 644 किलोमीटर फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। थार डेजर्ट 644 इसकी है, ये बोल रहा है साउथ वेस्ट से लेके और नॉर्थ ईस्ट तक कितने किलोमीटर फैला हुआ है? 644 किलोमीटर। एंड इसकी विड्थ की बात की जाए, इसकी विड्थ होगी गाइज, इसकी विड्थ होगी 362 किलोमीटर। एंड रेनफॉल यहाँ पे एवरेजिंग रेनफॉल होगा 1 to 7 mm to 254 एनुअली। एंड टेम्परेचर राइज करेगा हाईली इन जुलाई मंथ्स 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है गाइज। तो यहाँ पे टेम्परेचर की बात की जाए, इन जुलाई मंथ में 50 डिग्री तक पहुँच जाता है वैसे थार डेजर्ट में। थर्ड पॉइंट की बात की जाए, थार डेजर्ट एक्सटेंडेड बिटवीन अरावली हिल्स इन द नॉर्थ ईस्ट एंड ग्रेट रन ऑफ कच्छ एंड कोस्ट लाइन एंड एलुअल प्लेन ऑफ इंडस रिवर। तो गाइस ये क्या बोल रहा है? जैसे मैंने ये थार डेजर्ट का इंडिया का मैप बना लेता हूँ।
इंडिया के मैप बना लेते हैं अपन यहाँ पे। इंडिया का बेसिक मैप बना दिया मैंने ऐसे रफ रफ। तो ये राजस्थान में स्थित है, ये गुजरात है, और ये पंजाब है, तो ये हरियाणा है। ठीक है इस तो थार डेजर्ट बेसिकली फैला हुआ कहाँ पे गाइस? थार डेजर्ट फैला हुआ है ये पोर्शन पे। तो ये गुजरात के रन ऑफ कच्छ के स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? इंडस रीजन है, पंजाब के इंडस रीजन है, सिंधु नदी बहती है, इंदु नदी, तो यहाँ तक जाता है। और इधर जो अरावली हिल्स है राजस्थान की, अरावली हिल्स के किधर है? अरावली हिल्स से स्टार्ट होता है ये अरावली हिल्स है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये पूरा थार डेजर्ट है। ठीक है, तो इसमें यही बोल रहा है, मोस्ट ऑफ डेजर्ट इज द कवर्ड बाय द ह्यूज शिफ्टिंग ऑफ ड्यून। ये जो थार डेजर्ट है जो कवर्ड है शिफ्टिंग ड्यून बोलते हैं। ड्यून क्या होता है गाइस? जो मिट्टी के बने बने क्या होते हैं, ऐसे पहाड़ होते हैं, मिट्टी के पहाड़ का क्या टीले होते हैं, हिल्स होते हैं छोटे छोटे। ये क्या करते हैं? ड्रिफ्ट करती हैं एयर के द्वारा। किससे करते हैं? एयर से करती हैं, एयर के द्वारा। एयर से क्या करते हैं? जब यहाँ पे कोई वी वेलोसिटी से एयर चलती है, उसकी थ्रेशोल्ड वेलोसिटी, उसके पार्टिकल की वेलोसिटी है v1। तो v1 वेलोसिटी तब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने के लिए वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v2 हो जाती है। तो यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आने के कारण पे यहाँ पे क्या बन जाता है? सेकंड सैंड ड्यून बन जाता है। तो इन्होंने बोला है कि जो डेजर्ट है जो ह्यूज शिफ्टिंग ऑफ सैंड ड्यून से बना हुआ है, जिसमें सैंड ड्यून में क्या होता है? रिसीविंग सेडिमेंट फ्रॉम द एलुवियल प्लेन। एलुवियल प्लेन जो भी रिवर पोर्शन है, ये वो सिंधु वाला, इनसे एलुवियल प्लेन से सेडिमेंट प्राप्त करती है। एंड कोस्ट ऑफ द सैंड हाईली मोबिलाइज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड ऑकरिंग बिफोर द ऑनसेट ऑफ द मानसून। ये क्या करती है? जो गुजरात की कोस्ट लाइन है, यहाँ से मानसून के साथ में कुछ एयर आती है, एयर के साथ कुछ बारीक पार्टिकल आते हैं। बारीक पार्टिकल क्या? समुद्र के रेत वाले। यहाँ के राजस्थान में ड्राई सीजन है, ड्राई सीजन में क्या करते हैं? कुछ पार्टिकल पानी के पार्टिकल तो एवोपरेट हो जाते हैं, बची उसमें साल्टी पार्टिकल, वो क्या हो जाते हैं? यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। साल्टी पार्टिकल राजस्थान में सेटल होने के कारण यहाँ पे इसकी सॉइल भी साल्टी मिलती है। जो हिमालय पोर्शन, क्या नाम है, रेगिस्तान पोर्शन की बात की जाए तो यहाँ पे रिवर एक पाई जाती है, लूनी नदी। लूनी नदी का ओरिजिन है यहाँ से अजमेर की नाग पहाड़ियों से, और ये बाड़मेर होते हुए रन ऑफ कच्छ में मिल जाती है। क्या होता है कि यहाँ पे जो झील बनती है बेसिकली कैसे बनती है कि ये झील है ना, कौन कौन सी झील है? सांबर झील हो गया, कुचामन झील हो गई, डीडवाना हो गई, पंचबंदरा हो गई, और फलोदी झील हो गई राजस्थान में, और एक खारा गोडा हो गई गुजरात में। दीज लेक रिसीव कलेक्ट वाटर इन रेन सीजन। क्या करती है? रेन सीजन में कलेक्ट करती है वाटर, ठीक है, मानसून में। कलेक्ट करने के बाद में इनमें सब में पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद में क्या होता है? गर्मियों के सीज़न में, ड्राई सीजन आने के कारण क्या हो जाती है? इनका वाटर इवापोरेट हो जाता है। इवापोरेशन होने के कारण यहाँ पे क्या बचता है कि क्या बचता है? साल्ट के पार्टिकल बचते हैं, उससे यहाँ पे प्रचुर मात्रा में साल्ट प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ थार रेगिस्तान का। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द डेजर्ट सरफेस कंपोज्ड, सरफेस का ग्रेटर पार्ट सैंड से बना हुआ है, सिल्ट से बना हुआ है, और लॉस मटेरियल से बना हुआ है। एंड फाइनल ग्रेन मेकिंग एक्सीलेंट सॉइल वेयर वाटर इज अवेलेबल। थार का नाम किससे रखा गया है? डेजर्ट प्लस सैंड वेस्ट से रखा गया है इसका। रेफर टू सैंड हिल एक्यूमुलेशन बाय द प्रिवेलिंग विंड, सैलाइन डस्ट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द इंडस डेल्टा एंड रन ऑफ कच्छ एंड डिपॉजिटेड फॉर द हिल रॉक्स एंड साउथर्न वेस्ट लॉन्ग रिज इज फाउंड अलाइंग फ्रॉम द साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट पैरलिंग ऑफ द विंड्स। ये क्या बोलना चाह रहा है? जैसे ये मेरा अरब सागर है, अरब सी है, यहाँ से मेरी कोई विंड चलती है, विंड मानसून विंड चलती है, तो यहाँ से कुछ डस्ट के पार्टिकल के साथ साथ पानी लेके आएगी मानसून सीजन में, और मानसून सीजन में पानी लेके आएगी तो यहाँ पे हमारी ये अरावली रेंज इसके पैरेलल है। पैरेलल होने के कारण क्या करती है? यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण हवा तो सीधी निकल जाएगी, पर हवा में जो पानी के साथ जो डस्ट पार्टिकल थे सॉइल के, वो क्या हो जाते हैं? यहाँ पे
अधिक टेम्परेचर के कारण क्या होता है, ड्राई हो जाता है। यहाँ पे ड्राई होने के कारण पानी तो उड़ जाता है। अब ग्रेविटेशन फोर्स के कारण क्या होता है, जो पानी के साथ जो पार्टिकल थे वो क्या हो जाते हैं, सेटल्ड हो जाता है। यहाँ पे सेटल होने के कारण क्या करते हैं कि यहाँ की भूमि को क्या कर देते हैं, साल्टी बनाते हैं, क्योंकि साल्टी पार्टिकल आते हैं अरब सागर से, समुद्र से, क्योंकि समुद्र साल्टी होता है। ठीक है। सिमिलरली ये बोलना चाह रहा है कि जब इंडस रिवर से एयर चलती है तो वही ड्राई सीजन में आने के कारण वाटर इवापोरेशन हो जाएगा। इवापोरेशन के कारण में साल्टी सॉइल पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है। सेकंड बात की जाए, हमें कौन कौन से प्लांट मिलते हैं गाइस। इकोलॉजिकल कंडीशन से देखा जाए तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के प्लांट मिलते हैं। तो ह्यूज क्वांटिटी में जो प्लांट मिलता है वो मिलता है थॉम फॉरेस्ट। थॉम फॉरेस्ट कौन सा होता है, ये इनको बोलते हैं कटीले फॉरेस्ट। अब कटीले जो वन होते हैं यहाँ पे, कटीले ये वाले कटीले वन, तो इनको पर वैक्स की परत पाई जाती है। वैक्स की परत क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे इन विंटर सीजन में यहाँ पे क्या नाम है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी के सीजन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर के कारण में यहाँ क्या करते हैं कि पेड़ पौधों में पानी होता है जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन से इवापोरेटेड हो जाता है। इवापोरेशन को रोकने के लिए यहाँ पे क्या आते हैं, पेड़ों में एक वैक्स पाई जाती है हमें ऑलरेडी। ठीक है। तो पॉइंट की बात की जाए, इकोलॉजिकली वेजिटेशन फॉर द मेजर पार्ट ऑफ थार डेजर्ट रीजन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ थॉम फॉरेस्ट। मतलब यहाँ पे इकोलॉजिकल वेजिटेशन के हिसाब से देखा जाता है, डेजर्ट में क्या मिल जाता है, कटीले वन मिलते हैं। टाइप ऑफ हाउएवर नेचुरल वेजिटेशन कवर बिकम प्रोग्रेसिवली ट्रांसफॉर्ड ड्यू टू प्रोलॉन्ग एंड इंटेंस ह्यूमन इंटरफेरेंस। नेचुरल वेजिटेशन मेक द substantial contribution to the productivity of the tree like खेजड़ी which is highly valued। यहाँ पे क्या होता है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है। पानी की कमी होने के कारण कटीले पेड़ों की क्या होती है, जो जड़ है इनकी रूट्स क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर तक चली जाती है। तो क्योंकि ऊपर तक चले रहेंगे तो ये पेड़ सूख जाएंगे, तो अंदर से ये पानी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। इसलिए यहाँ पे जो कटीले झाड़ियों के पेड़ पाए जाते हैं। और खेजड़ी वृक्ष क्या है, एक राजस्थान का राजवृक्ष है खेजड़ी। तो खेजड़ी यहाँ पे मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी कंडीशन बहुत ज़्यादा कंडीशन में खेजड़ी वृक्ष मिलता है यहाँ पे, जो कि हाईली एक वैल्यूबल भी है। उसकी लकड़ी बहुत कॉस्टली भी मिलती है। देखिए ये कटीले वन हो गए, पथरीले क्षेत्रों में मिलता है, ये रेगिस्तान क्षेत्रों में। जो रेगिस्तान में जो एक पलाया मिलती है, पलाया क्या होती है गाइस, पलाया लेक बोलते हैं इसको। पलाया लेक क्या होती है, जो जैसलमेर वाला रीजन है, जैसलमेर वाला, जिसमें क्या होता है कि वर्षा के सीजन में यहाँ पानी एकत्रित हो जाता है। एकत्रित होने के कारण क्या करते हैं कि ये रबी की फसल उगाते हैं, गेहूँ वगैरह, जिसको क्या बोलते हैं, पलाया लेक बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है। एक होती है हम्मादा क्या होता है गाइस, जो स्टोन वगैरह मिलते हैं स्मॉल साइज़ के, उसका जो डेजर्ट होता है स्मॉल साइज़ का स्टोन का, उसको बोलते हैं हम्मादा। तो हम्मादा एक प्रकार से पथरीला रेगिस्तान बोल सकते हैं इसको, पथरीला रेगिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए, स्टेबलाइजेशन ऑफ द सैंड ड्यून। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि सैंड ड्यून होता क्या है। ठीक है। सैंड ड्यून एक क्या होता है गाइस, जो सॉइल के पार्टिकल है, ये वाले सॉइल के पार्टिकल है, मेरे रेगिस्तान में है, तो यहाँ से वेलोसिटी चलती है, हवा चलती है यहाँ से। हवा चलने के कारण क्या करते हैं कि सैंड स्टोन और डिब्रीज वगैरह है, ये क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं विद ईयर के साथ में। और जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा तो ये क्या करती है, एक टीला बना देते हैं, ड्यून बोलते हैं उसको, या छोटी हिल बोलते हैं उसको। तो क्या करते हैं कि यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन आने के कारण यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल कोई की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून बोलते हैं। अब सैंड ड्यून डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ एयर के कौन से टाइप से चल रही है। ठीक है। हम पढ़ते हैं, ड्यून आर बोर्न आर स्मॉल एक्यूमुलेशन है ऑफ सैंड का और डिब्रीज का। सैंड ड्यून आर कॉमन फीचर ऑफ द डेजर्ट इन्वायरमेंट। सैंड ड्यून एक कॉमन फीचर है डेजर्ट का, एक सामान्य फीचर मान सकते हैं इसको। ड्यून प्रोवाइडेड हैबिटेट
हैबिट, हाईली स्पेशलाइज प्लांट एनिमल्स इंक्लूड रेयर एंड इंडेंजरियस स्पीसीज। ठीक है। अब ड्यून, व्हाट इज ड्यून? सैंड ड्यून। सैंड ड्यून होता क्या है? सैंड ड्यून क्रिएटेड बाय द विंड इरोजन, विंड के इरोजन से बनता है ये। विंड इरोजन क्रिएट माउंट ऑफ सैंड। विंड इरोजन के बाद में क्या बनाती है? विंड एक माउंट बनाती है, मतलब पहाड़ बनाती है सैंड का। एंड एल ड्रॉप टू हिल नोन एज मीन्स एंड बटर्स। द सैंड बॉडीज ऑफ डेजर्ट इज ऑलवेज रोलिंग मोशन। ये क्या बोलना चाह रहा है कि सैंड डेजर्ट है ना, रोलिंग करती है, कि मतलब सैंड ड्यून एक जगह से दूसरे स्थान तक सैंड ड्यून स्टेबलाइज होते हैं ऑन रोलिंग मोशन ड्यू टू प्रेवेलिंग ऑफ द एक्शन ऑफ द विंड, विंड के एक्शन से होते हैं। एंड सैंड ड्रिफ्ट बोलते हैं उनको। ठीक है। एंड थर्ड बात की जाए, सैंड ड्यून आर लार्ज पाइल्स विल वॉर सैंड रीचिंग ए मैक्सिमम हाइट 250 मीटर अबव द सरफेस। सरफेस से ये सैंड ड्यून कितने मीटर तक बन सकते हैं? 250 मीटर तक बन सकता है ये। ड्यून सो मैनी स्टेप पैटर्न, ड्यून के मैनी शेप हो सकते हैं, पैटर्न हो सकते हैं। चेंज कंटिन्यूसली ड्यू टू हाई एक्टिव विंड, ये चेंज होते हैं विंड के, हाईली एक्टिव विंड के साथ ये चेंज होते हैं। ड्यून आर कैरेक्टराइज्ड बाय द टू साइड स्लोप, दो साइड स्लोप होते हैं ड्यून के। एक तो होती है विंडवार्ड, जिधर से विंड चलती है, विंड उधर से आती है। एक होती है लीवार्ड, वो होती है जिधर से विंड के अपोजिट साइड में, वो होती है लीवार्ड। जैसे ये इधर से विंड चल रही है इधर से, तो ये तो हो गई, ये क्या हो गया? अपवार्ड, ये बोल इसको बोलेंगे विंडवार्ड। और गाइस इसको बोलेंगे लीवार्ड। सिमिलरली इस डायग्राम में देखा जाए तो ये तो हो गए, ये तो हो गई विंडवार्ड और ये हो गई लीवार्ड। ठीक है। तो नेक्स्ट बात की जाए, हाईली वेलोसिटी विंड बिलो द सॉइल, बहुत ज़्यादा वेलोसिटी होती है विंड की, तो सॉइल ब्लो करती है फ्रॉम द डेजर्ट एंड डिपोजिटिंग ऑफ द नाइक बोरिंग इन द फर्टिलाइज लैंड, मतलब पड़ोसी कोई फर्टिलाइज लैंड को ऊपर जम जाती है, मतलब उसके ऊपर परत आ जाती है। एंड काउजिंग शिफ्टिंग ऑफ सैंड ड्यून विद इन द डेजर्ट। ठीक है। सैंड ड्यून आर स्टेबलाइज बाय द क्रिएटिंग माइक्रो विंड ब्रेक बैरियर्स विद द स्क्रब। सैंड ड्यून को स्टेबलाइज किया जाता है माइक्रो विंड ब्रेक बैरियर्स लगा के, स्क्रब मटेरियल एंड सब्सिक्वेंट एफोरेस्टेशन से भी हम रोका जा सकता है, पेड़ वगैरह लगा के। ट्रीटेड सैंड ड्यून आर सीडलिंग एज स्क्रब सच एज पोंगसिना, कैस्टर ऑयल प्लांट लगा सकते हैं। ट्रीज सच एज गम, एकेसिया एंड प्रोसोपी जोलीफोरा, ये पेड़ के टाइप के, ये लगा के हम सैंड को स्टेबलाइजेशन कर सकते हैं। द स्टेबलाइज सैंड ड्यून ड्यू टू इंटेंस बायोटिक एक्टिविटीज़, जैसे बायोटिक एक्टिविटीज़ हो गई, उनसे भी हम सैंड ड्यून को रोका जा सकता है। सैंड ड्यून्स फ्रॉम दीज ड्यून्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द प्रिवेलिंग साउथ वेस्ट विंड एंड डिपोजिटिव ऑन द एडजॉइनिंग कल्टिवेटेड फील्ड विच अफेक्ट द प्रोडक्शन फूड। ये क्या बोल रहा है? हम सैंड ड्यून, क्या होता है कि सैंड ड्यून यहाँ से लेके चला, सैंड ड्यून यहाँ पे तो क्या डेजर्ट है, ये डेजर्ट है और ये फर्टाइल लैंड है, फर्टाइल लैंड। तो क्या होता है, विंड के कारण ये जो सैंड ड्यून के कारण ये इनफर्टिलिटी लैंड है, तो फर्टाइल लैंड के ऊपर एक परत बना देगी, तो इसको क्या कर देगी, डेजर्ट बनाने की कंडीशन कर सकती है ये। तो इसका रोकने क्या लगता है, हम यहाँ बैरियर लगा सकते हैं। बैरियर लगाने के बाद में एक तो मैकेनाइज टूल कर सकते हैं या फिर ट्रीज वगैरह लगा सकते हैं। ट्रीज भी इन्होंने दिया है, कैस्टर ट्रीज हुआ एंड गम एकेसिया हो गया, या प्रोफोसिव जूलीफोरा हो गया, लेबेक ट्री हो गया, तो ये लगा के हम विंड को रोक सकते हैं। ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एक्टिव सैंड ड्यून एंड सीड काउजिंग मोर सीवियर प्रॉब्लम टू द कल्टिवेटेड फील्ड। सैंड ड्यून इफेक्ट करते हैं, रेलवे ट्रैक को भी इफेक्ट कर सकते हैं, रोड्स को इफेक्ट करते हैं और कल्टिवेटेड लैंड को भी इफेक्ट करते हैं, एंड परमानेंट सिविल एंड डिफेंस स्ट्रक्चर को भी ये अफेक्ट कर सकते हैं। देन दूज स्टेबलाइज सैंड ड्यून, उनके लिए क्या है, सैंड स्टेबलाइज करना ज़रूरी है। अब टाइप ऑफ सैंड ड्यून कौन कौन से हैं? अब मैंने बताया कि सैंड ड्यून किस पे डिपेंडेंट है,
वेलोसिटी ऑफ विंड पे डिपेंडेंट है। जैसी हवा चलेगी उसके अनुसार भी सैंड ड्यून की स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सैंड ड्यून पाए जाते हैं राजस्थान में, जैसे बरखान हो गया, ठीक है, एक लीनियर हो गया, एक ट्रांसवर्स हो गया, एक लेटरल हो गया। तो डिफरेंट टाइप के बरखान राजस्थान में मिलते हैं जो कि डिपेंडेंट करते हैं हवा की वेलोसिटी पर, हवा की गति पर, किधर से हवा आ रही है उसके अनुसार ही सैंड ड्यून बनेंगे। जैसे दिस ओकर इन ए वेराइटी ऑफ शेप्स इज रिफ्लेक्ट डिफरेंट ऑफ प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन। ये विंड डायरेक्शन में डिपेंड करते हैं। एक होता है ट्रांसवर्स ड्यून्स। ट्रांसवर्स ड्यून क्या होता है गाइस? ये क्या होता है कि मेरी हवा इस डायरेक्शन में चल रही है, विंड इस डायरेक्शन में चल रही है, तो ये क्या होता है कि ये मेरे सैंड ड्यून बन जाएंगे। सैंड ड्यून है ये लंबे, इनके क्या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो ड्यून्स बनते हैं ना, जिनको बोलते हैं ट्रांसवर्स ड्यून्स। ठीक है इस, तो ये क्या करते हैं ऑर्थोगोनली 90 डिग्री पे ये क्या करते हैं बनते हैं। तो इनको बोल सकते हैं या फिर राइट एंगल पे बन सकते हैं, राइट एंगल। विंड इज लार्जली यूनिडायरेक्शनल ट्रांसफर ड्यून फ्रॉम इट इज रिज्ड विद फ्रॉम ए राइट एंगल टू द प्रिवेलिंग विंड। राइट एंगल बनते हैं। दे हैव रिलेटिवली सेलो अपस्लोप एज शार्प क्रेस्ट होती है इनकी, ऐसे शार्प क्रेस्ट होती है और ये लंबे होते हैं एंड स्टीप होते हैं ये। डाउन स्लोप विच इज एट लिमिटिंग एंगल ऑफ फंक्शन ऑफ स्लिप। द एयर फ्लो ओवर द ड्यून separated as per ear in the wind direction. The crest forming separated of the bubble behind the dune. Transverse dune move at speed in mid. ठीक है। नेक्स्ट ड्यून की बात की जाए वो है लीनियर ड्यून। लीनियर ड्यून होते हैं जो क्या होते हैं कि जैसे मेरी वेलोसिटी ऐसे चली तो इसके लीनियर जो ड्यून बनते हैं, वेलोसिटी के लीनियर में जो ड्यून बनेंगे उनको बोलेंगे लीनियर ड्यून। ठीक है, और इनकी शेप एंड साइज क्या होती है गाइस? इनकी शेप होती है स्नेक लाइक। such as dune propagate forward obtain in the snake like manner। ठीक है, और क्या बोल रहा है? पैरेलल टू द मीन प्रिवेलिंग विंड बट आर ड्यू टू टू डिफरेंट प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन। ठीक है, तो विंड की डायरेक्शन के सहारे बनने वाले जो ड्यून्स होते हैं उसको बोलते हैं लीनियर ड्यून या फिर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून बोलेंगे। एक होते हैं बरखान ड्यून। गाइस बरखान ड्यून क्या होते हैं? बरखान होते हैं कि जब विंड की वेलोसिटी प्रॉपर एक डायरेक्शन में नहीं हो। एक डायरेक्शन में हो गया तो दो ड्यून बनते हैं, एक तो बनता है ट्रांसवर्स, एक बनता है लीनियर। यदि विंड की वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग अलग डायरेक्शन में हो, जैसे ये, तो यहाँ बनते हैं चंद्राकार ड्यून्स बनते हैं, चंद्राकार ड्यून बनते हैं, उनको बोलते हैं बरखान ड्यून। ठीक है, दे पढ़ लो। दे टेक द शेप ऑफ कर्व लाइक crescent with the arm pointing in the wind direction. Other type of dune are they very large star type के dune होते हैं which form when wind can be blow from the any direction। ये इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी जो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है विंड, तो ये टाइप के ड्यून बनते हैं, चंद्राकार ड्यून बनते हैं, इनको बोलते हैं बरखान ड्यून। क्योंकि विंड इधर से भी आ सकती है, इधर से भी आ सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका स्लीप फेस हो गया, और ये हो गया सैंड एवोल्यूट हो गया, ये हो गया ड्यून मूवमेंट हो गया, इधर मूवमेंट करेगा ड्यून। ठीक है, इनको बोलेंगे बरखान ड्यून बोलेंगे। अब नेक्स्ट बात की जाए सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन। सैंड ड्यून को रोकने के कौन कौन से मेथड्स हैं, किस किस मेथड से रोका जाता है सैंड ड्यून को? तो गाइस सैंड ड्यून की बात की जाए क्यों रोका जाता है? क्योंकि सैंड ड्यून का चलना बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, जो कि रेगिस्तान का मार्च भी बोलते हैं इसको, रेगिस्तान का आगे बढ़ना। क्योंकि हवा की वेलोसिटी को हम जैसे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लगाएंगे तो सैंड ड्यून रुकेगा नहीं। तो इसके लिए डिफरेंट मेथड है, जो कि हमने टेक्निक ऑफ रूरल एरिया पढ़ रहे हैं तो टेक्निक ऑफ डेजर्ट एरिया में पढ़ेंगे। तो स्टॉप ऑफ ब्लोइंग सैंड की को रोका जा सकता है इस सोर्स। रिडक्शन ऑफ द थ्रेशोल्ड वेलोसिटी ऑफ द विंड की थ्रेशोल्ड वेलोसिटी को कम करके सैंड ड्यून सरफेस बाय प्रोवाइडिंग बाय द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द सम काइंड बंच ऑफ ग्रासेस एंड स्क्रब एंड वुडन प्लांट। ना ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करा के, जैसे काइंड बंच हो गया, ग्रासेस हो गया, स्क्रब्स हो गया, वुडन प्लांट्स हो गया। ठीक है, अब कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो यूज़ करते हैं सैंड ड्यून को स्टेबलाइजेशन के लिए?
स्टेबलाइजिंग सैंड ड्यून इन्वॉल्व मल्टीपल एक्शन, प्लांटिंग कर सकते हैं, वेजिटेशन एंड रिड्यूस ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द विंड एंड वाटर का इम्पैक्ट, या फिर वेलोसिटी का, क्या नाम है, विंड का वेलोसिटी को कम करके। वुडन सैंड फेंस कैन बी हेल्प रिटेन सैंड, वुडन जो सैंड के फेंस है ना, जो रिटेन करेंगे सैंड को। एंड मटेरियल नीड टू हेल्थी सैंड ड्यून इकोसिस्टम, और फुटपाथ प्रोटेक्ट सैंड ड्यून फ्रॉम द डैमेज फ्रॉम द फुट ट्रैफिक। एक टेक्निक होती है गाइस, मल्च बोलते हैं इसको, प्रोटेक्टिव स्क्रीन। गाइस मल्च टेक्निक क्या होती है, अपन क्या करते हैं कि सैंड के ऊपर पॉलीथीन लगा देते हैं। अब किसी भी सैंड के ऊपर पॉलीथीन लगाने के बाद में सैंड को तो बाउंड कर दिया अपन ने, बाइंड कर दिया। बाइंड करने के बाद में इसके न्यूट्रिएंट एक जगह बने रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह हवा से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, विंड का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और क्या होता है, इसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है जो भी बना रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर पॉलीथीन है, पॉलीथीन से ट्रांसफ़र नहीं हो सकता वाटर, तो इसके क्या गया, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी सॉइल की बनी रहती है इस टेक्निक से, ठीक है। या फिर रिड्यूस करता है इवापोरेशन को, और प्रिवेंट ऑफ सॉइल इरोजन को रिड्यूस करता है, ठीक है। जैसे ये मल्चिंग वाला उदाहरण है ये वाला। जैसे मैं पढ़ूंगा तो मल्चिंग टेक्निक कंसिस्ट ऑफ कवरिंग द ड्यून यूनिफॉर्मली विद द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्रोटेक्टिव। नेचुरल कंडीशन से किया जा सकता है और आर्टिफिशियल से पॉलीथीन लगा के किया जा सकता है। नेचुरल करेंगे तो हम पेड़ पौधे लगाएंगे, एफोरेस्टेशन करेंगे, ठीक है। एंड स्क्रीन टू इम्प्रूव न्यूट्रिएंट एंड वाटर रिटेंशन इन द सॉइल बाय द रिड्यूसिंग इवापोरेशन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन्स, ठीक है। सेकेंड है, इस शुड बी मेंशन दैट मिनरल सॉइल यूज कर सकते हैं कुछ अपन। रेगिस्तान में क्या होता है, मिनरल सॉइल का प्रोडक्शन होता है, तो एस्फाल्ट होता है और हैवी ऑयल या फिर क्रूड ऑयल हो, तो उसको क्या करते हैं, स्प्रे कर देते हैं सैंड ड्यून के ऊपर। स्प्रे करने के बाद में क्या करते हैं, वो सैंड ड्यून सॉइल पार्टिकल बाइंड हो जाती है। बाइंड होने के कारण क्या, कोई मूवमेंट नहीं करते वो। इस तरीके से भी इसको फिक्स मूविंग कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है मैकेनिलाइज सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन। मैकेनिलाइज क्या है, मैकेनिकल सैंड ड्यून। इसमें क्या करते हैं गाइस, अपन मैकेनिकल टूल्स यूज करते हैं इसमें। मैकेनिकल टूल्स लाइक फॉर, अपन ने लोहे की चादरें यूज कर ली, इसमें लोहे की चादरें यूज कर ली बैरियर के लिए उसमें, या फिर अपन ने मैस यूज कर लिए, तार, ठीक है। तो वो अपन क्या करते हैं कि 1 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक की क्या लगाते हैं, मैस लगाते हैं अपन, फेंसिंग करते हैं। फेंसिंग करने के बाद में क्या करता है कि यहाँ से विंड चलेगी, विंड चलने के बाद में यहाँ थोड़ा सा ऑपरेशन मिलेगा, ऑपरेशन करने के बाद में सैंड ड्यून यहाँ तो बन जाएगा, पर आगे जाने के लिए इसको प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, ऑब्स्ट्रक्शन लगा दिया, फेंसिंग कर दी। तो पढ़ते हैं, मैकेनिकल सैंड ड्यून स्टेबलाइजिंग कंसिस्ट ऑफ हेल्टिंग एंड स्लोइंग मूवमेंट ऑफ सैंड बाय द रिएक्टिंग। फेंसिंग लगाते हैं 1 मीटर to 1.5 मीटर हाइट टू काउजेज द बिल्डअप ऑफ सैंड एंड लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ द एन आर्टिफिशियल ड्यून। आर्टिफिशियल ड्यून बन जाएगा यहाँ पे। सेटिंग ऑफ फेंसिंग डायरेक्टली अक्रॉस द पास एंड प्रेवेलिंग विंड एंड डिफ्लेक्टिंग एंड डाइवर्जिंग ड्यून। तो यहाँ से सीधा जाने से रोक सकते हैं या फिर इसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये देखिए, ये फेंसिंग लगा रखी है, जैसे लोहे की होगी या फिर चादर लगा रखी है, तो इसमें क्या करते हैं, सैंड ड्यून को रोका जा सकता है मैकेनाइज मेथड से। थर्ड एंड लास्ट मेथड है बायोलॉजिकल फिक्सेशन। बायोलॉजिकल फिक्सेशन में जैसा आपको नाम से पता लग रहा होगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी से इसको रोका जा सकता है। इसमें क्या होता है गाइस, परमानेंटली अपन प्लांटेशन करते हैं ट्री का। प्लांटेशन करेंगे तो 2 फायदे हैं प्लांटेशन के अपन को। एक तो है सॉइल का इरोजन नहीं होगा, इरोजन कम होगा। एक क्या होगा, उसके न्यूट्रिएंट भी बने रहेंगे, न्यूट्रिएंट भी बढ़ेंगे उसके, और न्यूट्रिएंट बनेंगे, एक होगी वहाँ पे ग्रीनरी अच्छी रहेगी, और जो कि इको फ्रेंडली रहेगी, इको फ्रेंडली, ठीक है। एंड और वहाँ पे क्या होता है कि सॉइल के जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको भी बना के रखेगी वो। तो इसके कई फायदे हैं बायोलॉजिकल के, हम पढ़ेंगे। परमानेंटली फिक्स्ड बाय द प्लांटिंग ट्री एंड परनियल वेजिटेशन। ड्यून प्रेजेंट इन डिफिकल्ट इन्वायरमेंट फॉर द स्टेबलाइजमेंट and growth of the all plant species, so that any planting must be done with species that can be adapted to the environment and the depth of residual moisture underlying strata। तो दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हमारे 3 मेथड है सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन के लिए। एक तो बायोलॉजिकल मेथड हो गया,
एक हमारा मैकेनिकल मेथड हो गया और थर्ड मेथड हो गया हमारा मल्च या प्रोटेक्टिव स्किन मेथड हो गया। ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, आप क्वेश्चन लिख लीजिए, आप क्वेश्चन इनको करना। एक तो बन सकता है आपका टेक्निक कौन कौन सी है, टेक्निक ऑफ रूरल एरियाज। सेकंड बनेगा डेजर्ट क्या है, डेजर्ट के बारे में, डेजर्टिफिकेशन एंड काउजेज एंड इसके इफेक्ट एंड इसको रोकने के क्या क्या कारण है, या फिर प्रोटेक्टिव। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन को। थर्ड पूछा जा सकता है आपको थार डेजर्ट के बारे में, थार डेजर्ट के बारे में। फोर्थ पूछा जाएगा आप सैंड ड्यून क्या होता है, सैंड ड्यून 2 नंबर में, 2 नंबर में, ये 5 नंबर पूछा जाएगा, ये भी 2 नंबर में पूछा जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन की टेक्निक कौन कौन सी है। तो आपसे ये 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना चैनल को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आप नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे आपके लिए आरटीआई एंड मनरेगा, जो कि अब शायद आपका 6 या 7 सेक्टर है। तो शायद कल आपके लिए उस मनरेगा एंड आरटीआई जो राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला है वो टॉपिक लेके आएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को।